वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको पैरामेडिकल या पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरना है फ़ोन से तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप सिंपली लॉगिन करिएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, नीचे वाले के न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिएगा। ठीक है, ऐसे आपको बताया जाएगा कि ईबीसी के लिए, जनरल के लिए, बीसी के लिए 750 रुपये लग रहा है एक फॉर्म के लिए। अगर आपको पीएम या पीएम दोनों करना है तो आपका 850, और तीनों एक साथ करना है तो 950 लगेगा। ठीक है, एक 100 का गैप है। अगर आपने SC ST से है तो 480 रुपये एक फॉर्म का, और तीनों फॉर्म का 630 रुपया। इसी तरह आपको ऐसे ऐसे करके आप देख लीजिएगा कितना कितना लग रहा है। सिंपली आप क्या करिएगा, नीचे जाइएगा और आई एग्री पे क्लिक करिएगा और प्रोसीड टू एप्लीकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। आपको ये सिंपली दिखाई देगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिशन ऑफलाइन सब पे क्लिक कॉल, सब पे डायरेक्ट इसको करिएगा, सब पे क्लिक होगा। सब पे क्लिक करना ही है। कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जनरल आइडेंटिफिकेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब पे करके आई एग्री पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप एग्री पे क्लिक करिएगा, डू यू विश टू सेव, यस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। यस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपका 10th में जो मार्कशीट पे आपका नाम है, सबसे पहले वहाँ पे आप अपना नाम डाल दीजिएगा। कुछ भी जो भी आपका नाम है आप वहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, उसी तरह आप कंफर्म नाम कर दीजिएगा। आपके पिताजी का नाम क्या है वो आप डाल दीजिएगा, माता जी का नाम क्या है वो भी डाल दीजिएगा, जन्म तिथि आपका जो भी है जन्म तिथि आप वो डाल दीजिएगा। ठीक है, और कंफर्म ईमेल जन्म तिथि फिर से आपको कंफर्म करना, आप कर दीजिएगा। लिंक आपका कौन है, फीमेल है, मेल है, ट्रांसजेंडर जो भी आप है आप कर दीजिएगा। लिंक आप कंफर्मेशन कर दीजिएगा। आइडेंटिफाई टाइप्स आप क्या, क्लांत का रोल नंबर एज ए प्रिंटेड एडमिट कार्ड, हाँ आप इस पर क्लिक करिएगा। और यहाँ पे आप आप अपना रोल नंबर डाल दीजिएगा जो 10th में आपका रोल नंबर है। ठीक है, उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। मोबाइल नंबर के देने के बाद आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। ईमेल आईडी आपको देने के बाद आप एक पासवर्ड क्रिएट करिएगा। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए, सबसे पहले आप कैपिटल लेटर, फिर आप अपना स्मॉल लेटर कुछ भी, फिर आप कोई एक हैशटैग जो भी आपको डालना है, एक सिंबल डाले, फिर आप एक नंबर भी डाल दीजिएगा। ठीक है, और कंफर्म पासवर्ड भी आप डाल दीजिएगा। कंफर्म पासवर्ड डालने के बाद आप ये आपको जो ये नंबर सिक्योरिटी पिन है ये आप डालिएगा और डायरेक्ट आप क्या करिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट करिएगा देखिए आपको ऐसा रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा तो आपको ऐसा दिखाई देगा। अब ऐसे करने के बाद आपको इसमें अगर आपको गलत कुछ लग रहा है तो आप एडिट कर लीजिएगा। अगर आपको गलत कुछ नहीं है तो आप डायरेक्ट सबमिट कर दीजिएगा और नेक्स्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट करिएगा तो देखिए आप OTP मांगेगा। ठीक है, OTP मांगेगा, OTP आप करके वेरीफाई और सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन करिएगा फिर ये ऐसे खुल जाएगा। ऐसे खुलने पर जैसे आपने पहले भी पूरे पे क्लिक किया था बॉक्स में, फिर इसमें भी सब बॉक्स पे ऊपर से लेकर नीचे तक सब पे आप क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, पे क्लिक कर दीजिएगा। सब पे क्लिक करने पर आई एग्री पे क्लिक कर दीजिएगा और यस पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। जैसे ही आप ऐसे बढ़ जाइए तो जैसे आपको खुलेगा ऐसे डैशबोर्ड। ठीक है, फिर आप यहाँ पे आइएगा और आगे का प्रोसेस करिएगा। फिर यहाँ पे आने के बाद आप नीचे जाइएगा। ठीक है, और यहाँ पे अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा। अब ऐसा देखिएगा आपको अब किसका भरना है, पॉलिटेक्निक का भरना है, पैरामेडिकल का भरना है, या PMM जो 10th पे होता है वो आपको करना है, वो भी एक पैरामेडिकल होता है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ पैरामेडिकल का भरते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट PM पे क्लिक कर दीजिएगा। PM पे क्लिक करने के बाद इस पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ऐसे क्लिक करने के बाद आप देखिएगा जो जो आप फिल किया सबसे पहले आपको जो वही सब मिलेगा। आप बिहार के निवासी है या नहीं है, यस पे क्लिक कर दीजिएगा।
आपका कौन सा कैटेगरी है वो आप चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। रेसिडेंस से आप कहाँ के माता पिता बिहार के हैं कि निवासी नहीं, हाँ। फिर कोटि पुरुष करें, कंफर्म कैटेगरी करिएगा। जैसे आप ईवी से आप करिए तो सेम आप फिर से ईवी से कर लीजिएगा, ठीक है। ये करने के बाद अगर आप विकलांग है तो विकलांग पे यस करिएगा, और नहीं है तो नहीं करिएगा। देखिए ऐसा खुलेगा, आप ऐसे करिएगा। जो आप पहले से फिल है वो फिल रहेगा। आप बिहार के निवासी यस कर दीजिएगा। आपके माता पिता बिहार के हैं तो ये इस पर क्लिक हो जाएगा। फिर आप कौन से कैटेगरी है, ईबीसी, फिर कैटेगरी को कंफर्म कर लीजिएगा। आपके विकलांगता है तो यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा। क्या आपने पहले से एनएम कोर्स पूरा कर लिया है? अगर किया है तो यस, और नहीं किया है तो नो सिंपली, ठीक है। योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण उपस्थित होने वाले संसाधन का जिला का नाम, डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ मीटिंग पे पासिंग पर क्वालिफाई एग्ज़ाम, आपने कहाँ से एग्ज़ाम कर लिए हैं वो, ठीक है। ऐसे खुल जाएगा। फिर आप सिंपली क्या करिएगा, आप बिहार के निवासी यस कर लीजिएगा। आपके माता पिता बिहार के तो कर लीजिएगा। आप कौन से कैटेगरी से है, फिर कंफर्म कैटेगरी। अगर आप विकलांगता है तो यस या नो पे करिएगा। क्या आपने एनएम कोर्स पहले से किया, अगर किया है तो यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा, ठीक है। योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण उपस्थित होने वाले संसाधन का जिला का नाम, किस जिला से आपने पास किया, मुजफ्फरपुर से तो आप मुजफ्फरपुर, या जहाँ से भी आपने किया है तो वहाँ का। आपका एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डाल दीजिएगा। आपको मूल चिन्ह है, तिल का निशान है, जो भी है आप करके यहाँ पे सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर आप जैसे ही ऐसे करिएगा, सेवन है ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। आप अपना क्रॉसपोंडिंग एड्रेस, परमानेंट एड्रेस जो भी आप यहाँ पे अपना फिल कर लीजिए। स्टेट कौन से है, बिहार, डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लीजिए, पिन कोड, नंबर, ये सब जो भी है आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका क्रॉसपोंडिंग एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेव है तो इस पर क्लिक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा। करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा। इसे ही आप सेव करिएगा। फिर अगला प्रोसेस पे ऐसा चला जाएगा। अब अपना 10th का और 12th, आपने अगर सिर्फ पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा होगा 10th स्तरीय से तो आपको सिर्फ 10th का भरना पड़ेगा। आपने अगर पैरामेडिकल जो 12th स्तरीय होता है तो यहाँ पे 12th का डॉक्यूमेंट सारा जितने भी है पूछेंगे। पासिंग स्टेटस क्या है, पास है, ठीक है। पासिंग ईयर आप कब पास हुए हैं वो डाल दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह बोर्ड का नाम, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट डालने के पास आपका स्कूल का नाम, रिजल्ट मोड, आपका कितना मार्क्स आया है, कितना फुल मार्क्स कितने का था, परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। इस तरह 12th का भी फिल करिएगा। नीचे आने के बाद आप पासिंग स्टेटस, पासिंग ईयर, बोर्ड का नाम, सब्जेक्ट आपका ऑल हो जाएगा 10th में, स्कूल का नाम, रिजल्ट मोड, परसेंटेज मैक्सिमम आप कितने का था, कितना आया, और परसेंटेज अपने आप हो जाएगा। इसी तरह 12th का करके सेव एंड कंटिन्यू पे, जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करिएगा तो यहाँ पे आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे शो कर रहा है। तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट में आपको यह केबी में 10 से 30 केबी तक जेपीजी फॉर्मेट में आपको क्या फ़ोटो अपलोड करना है। सिग्नेचर हिंदी में, इंग्लिश में, और लाइव फ़ोटो भी करना है, ठीक है। अपलोड करके सेव एंड कंटिन्यू क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। आप केबी पे ध्यान दीजिएगा कि सिग्नेचर जो है हिंदी और इंग्लिश में वो 5 से 50 केबी के बीच में जाएगा जेपीजी मोड में, और जो फ़ोटो है वो जाएगा 100 से 300 केबी के जेपीजी मोड में, ठीक है। और लाइव फोटोग्राफ तो आप देख ही रहे हैं, वो आपको लाइव करके हम आपको बता रहे हैं। ऐसे करके सब सिग्नेचर जितना भी है अपलोड करके हिंदी में, इंग्लिश में, लाइव फ़ोटो सब कुछ अपलोड करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ऐसा आपका सब कुछ जानकारी आपको शो करेगा, ठीक है। आप सबसे नीचे चले जाइएगा। नीचे जाने के बाद इस पर टिक करिएगा और फाइनल सबमिट और प्रोसेस पेमेंट पर डाल दीजिएगा, और यहाँ पे यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद यहाँ पे आपको सब कुछ अब कंप्लीट है। अब आप क्या करिएगा, डायरेक्ट आप पेमेंट करिएगा, ठीक है। उसके बाद पेमेंट और एग्जामिनेशन काउंसलिंग के फ़ी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद
ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करके पे फी करेंगे। इसके बाद इस पर क्लिक करके प्रोसीड टू पेमेंट पे करेंगे क्लिक। आप किसी चीज़ से भी कर सकते हैं, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, यूपीआई। हम यूपीआई अच्छा मानते हैं, यूपीआई से करेंगे। अब यहाँ पर क्यूआर शो करेगा, उससे आप पेमेंट करिएगा। उसके बाद जैसे ही आप पेमेंट कर दीजिएगा तो आपको ऐसे शो करेगा ट्रांजेक्शन हैज बीन सक्सेसफुल। अब इसको सक्सेस हो गया है। अब उसके बाद आप गो बैक कर लीजिएगा। आपका हो गया, पैरामेडिकल का फॉर्म फिल हो गया। थैंक यू।